हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार है, डेट है 22 जुलाई। और बारिश शुरू हो गई होने क्या वाली है। मम्मी ने मुझसे कहा था कपड़े उठाने के लिए, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तब तक बारिश आ भी गई। और कपड़े बहुत सारे डले हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन्हें उठाने में लगी हुई थी, क्योंकि पूरे छत में ही बिखरे हुए थे कपड़े। और इसमें से काफ़ी तो ऐसे थे जो सूख भी गए थे, जो दोबारा से गीले हो रहे हैं, इसलिए मैं इनको फटाफट से अंदर रख रही हूँ। और कपड़े रखते ही रखते ये देखिए कि तेज़ बारिश आ गई है, झमाझम बारिश हुई है। मैं कह रही थी बारिश नहीं आती है, ऐसे ही चले जाते हैं बादल, लेकिन अब तो बारिश काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो बस जल्दी जल्दी मैंने इन सबको अंदर रख दिया, अंदर खाट में डाल दिया छप्पर के नीचे, तो क्योंकि यहीं पर मैं इनको डाल दूँगी। और ये पंखा वहाँ पर रखा हुआ था, जो फर्राटा पंखा है, तो नीचे पानी आने लगता है, तो इसको भी उठा के अंदर रखा है। ये देखिए बहुत मन कर रहा है बारिश में नहाने का, लेकिन नहाने की डर लगता है बीमार होने से। ये देखिए सारे गमले पानी से पूरे भर गए हैं खचाखच। तो यहाँ पर मैं ये अरगनी में सारे कपड़े डाल दूंगी। जो ये रस्सी बंधी हुई है ना, इसी में, इसमें कुछ गीले हैं कुछ सूखे हैं, तो मैं एक के ऊपर एक डाल दे रही हूँ, क्योंकि इतनी तो जगह नहीं है कि मैं इनको अलग अलग डालूंगी। भाई भी आ गया था, उसी ने जल्दी जल्दी सारा सामान रखवाया है। और ये देखिए कितने अच्छे से बारिश हो रही है। और ये छप्पर के नीचे भी पानी आ ही जाता है, क्योंकि ये सारा इकट्ठा होकर नीचे गिरता है ना, तो उल्टा यहाँ आने लगता है। और ये टूट भी गया है थोड़ा सा ऊपर, इसलिए और पानी आ रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत बच जाता है, जैसे धूप से छाया वाया के लिए बना हुआ है कि वहाँ पर बैठ सकते हैं, कुछ ऐसा सामान हो तो रख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे बन रही है चाय, और चाय के साथ में नीलम ने भूने हैं पापड़। जो ये चावल के पापड़ आते हैं, जो छल्ली जैसे मार्केट में आते हैं ना, चावल के हैं, शायद साबूदाने के हैं। वैसे आलू के और पापड़ और चिप्स भी रखे हुए हैं, वो नहीं भुने, यही भून लिए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इस मौसम में ये है ना कि चाय वाय पीने का ज़्यादा मन कर आता है। ये बारिश, कल बने थे पकोड़े, आज बन रहे हैं पापड़। पता नंदनी, मेरा पापड़ खाने का मन कैसे हुआ, तेरी मम्मी का फोन आया अभी, वो पुंगा भून के खा रही थी पापड़। हाँ नहीं, बारिश नहीं हो रही, खा रही हैं, तो मैंने कहा चलो फिर हम भी खाएंगे। खांसी भी आ रही है आज। बाकी का अच्छा सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। वही तो कह रही कि बाकी का। और मम्मी ज़्यादातर दवा खा के यहीं पर लेटती हैं, तो वो रेस्ट कर रही थी, क्योंकि उनका मन नहीं करता ज़्यादा देर टीवी भी देखने का भी। तो बस यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं चाय। तो आप लोग भी आ जाइए बारिश की मस्त बारिश वाली चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म, साथ में पापड़। तो बस हम वही एंजॉय कर रहे थे, बस साथ में बारिश का मज़ा ले रहे थे। और सब जगह लगभग बारिश हो ही रही है इस मौसम। हम सोच रहे थे निकलने के लिए, लेकिन अभी भी पानी बंद नहीं हुआ है। देखिए अभी बरस रहा है और ये भर रहा है रोड पानी से। मैं तैयार हुई थी मार्केट के लिए, इंतजार कर रही थी कि पानी रुक जाए, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि किचन मेकओवर का कुछ सामान लाने के लिए सोच रही थी। आप लोग कह रहे थे कि कुछ इसको किचन को ठीक ठाक कर दीजिए, मेकओवर कर दीजिए इसका, लेकिन मैं पानी का इंतजार कर करके थक गई। और ये देखिए आज पापा भी अपने जूते बाहर उतार के रखे हैं, वरना अंदर ही ले जाते हैं, क्योंकि बहुत मिट्टी हो रही थी। और रोड में यहाँ भरा भी बहुत ज्यादा मिट्टी है, क्योंकि अभी मकान वगैरह चले बन रहे जाएं, हैं। लेकिन आज बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप में से किसी ने कमेंट किया भी था कि दिया बहुत कह रही है ना कि यहाँ बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। अब हो गई अच्छे से बारिश, सही में हो गई। रिमोट है, टीवी का रिमोट है। ये रख दो, कैसे बत्ती जल रही है, इसमें कौन सी बटन दबा दी है तुमने? लाओ इधर, हमें दो, दीदी को दे दो। इतनी देर बारिश होती नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मिनट 25 मिनट में बंद हो जाती है, लेकिन आज तो पूरे दिन से ही मेहरबान हो रही है। तो ये किचन का मेकओवर करने के लिए मैं सोच रही थी कि जो डिब्बे वगैरह हैं इनको चेंज कर लेते हैं, और मतलब एक साइज की, एक सेट के, एक कलर की कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ लाने के लिए सोच रही थी। तो अभी बारिश थोड़ी सी धीमी हो गई है, देखिए थोड़ी थोड़ी सी ऐसी फुहार सी हो रही है, वैसे तो बंद सी हो गई है। तो मैंने कहा चलो निकल चलते हैं और देखते हैं चल के, क्योंकि पूरा दिन हो गया था इंतज़ार करते, कब तक करते रहते। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, अब जैसा होगा देखेंगे, थोड़ा बहुत भीग जाएंगे तो भीग जाएंगे। पानी बरस रहा है। तो बस हम लोग निकल आए हैं। और जब कुछ किचन वगैरह का ऐसा सामान लेने जाते हैं, तो फिर वो एक जगह तो मिलता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं से कुछ मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया। और ऐसे मौसम में ही मैं ढूंढती घूमती रही, कहीं से ऐसे कप रखने वाला, जैसे कप प्लेट वगैरह का स्टैंड मिल गया, कुछ ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रही थी, या तो मेरे पास पहले से लिस्ट होती कि मैं इस तरीके का सामान ले लूँ।
तो मुझे जैसा समझ में आ रहा था, कहीं से मैंने डिब्बे ले लिए, कहीं से वॉलपेपर, ऐसे अलग अलग जगह से ले लिया सामान। तो यहाँ से मैंने ये डिब्बों का सेट ले लिया, कुछ छोटे कुछ बड़े मीडियम साइज़ के। और रोटी रखने के लिए जो टिफ़िन आता है वो मैंने ले लिया है, क्योंकि वैसे डलिया में रखते थे, इसमें बंद करके रख सकते हैं, तो ये ले लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी वॉलपेपर देखने। वॉलपेपर के लिए बहुत घूमना पड़ा, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ मिलेगा, पहले से पता होता तो मिल जाता, तो फिर वही लेने आई हूँ। देखिए सारा सामान तो मिल गया था, सीट नहीं मिल रही थी, सीट के चक्कर में ये देखिए क्या होता जा रहा है। किचन मेकओवर करने में बहुत ज़्यादा ही चीज़ों की ज़रूरत है, जो मुझे धीरे धीरे मिल रही है। बहुत जगह ढूंढना पड़ा है, जाके तब मिल पाया है। सेवैयाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं नीलम? सूप नहीं बोलते हैं। तो जो ये पतली वाली सेवैयाँ होती है ना, बिल्कुल जो गुलाब लच्छी वाली एकदम पतली है, वैसे तो मैंने वहाँ एक भी बार नहीं बनाई है, हो सकता है मिलती होंगी, लेकिन मैंने बनाई नहीं है। यहाँ तो कई बार बनी है, तो यही वाली बनाने जा रही हूँ। ये देखिए एकदम पतली वाली जो होती है ना, वही वाली। तो पहले इनको मैं घी में भूनूंगी, भूनने के बाद इनको बनाऊंगी। कई दिन से रखे हम लोग बना नहीं पा रहे, रोज भूल जाते कि आज बना लेंगे आज बना लेंगे, लेकिन मैंने कहा आज बन ही जाए। तो ये सेवैयाँ बनाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बढ़ जाएंगी क्या, क्योंकि हल्की सी जो मोटी होती हैं वो तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा बनने के बाद हो जाती हैं, लेकिन ये वाली मैं मम्मी से पूछने आई थी कि ऐसे तो नहीं है, ज़्यादा हो तो फिर बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत होगी, क्योंकि फिर वो गाढ़ी हो जाती हैं। इसलिए फिर मैंने उसमें से कुछ कम किया, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद इनको मैं जा रही हूँ घी में भूनने के लिए। तो इनको सेवैयाँ भी बोल देते हैं, यहाँ पे सूतफेनी बोलते हैं वैसे तो इनको मैंने तोड़ के डाल दिया और एकदम ब्राउन होने तक इनको अच्छे से भून लेंगे। और इनको इतने अच्छे से भूनना है एकदम ब्राउन सी हो जाए। लेकिन ये खिसक रही थी, ये देखिए घी डाल के कढ़ाई में भूनते नहीं बन रही थी, ये देखिए वो बहुत ही ज़्यादा खिसकने में लगी थी। या तो फिर बिना घी के भूनो, तो मैंने ऐसे चिमटे से पकड़ के इनको उलट पुलट के अच्छे से पूरा चारों तरफ से सेक लिया है। और जब अच्छे से भुन गई, अच्छे से खुशबू आने लगी, तब मैं इनको हटा दूँगी। और ऐसे तो मुझसे सच में ही नहीं भूनते हुए बन रहा था, पता नहीं शायद अलग तरीके से भूनते हैं, क्योंकि सेवैयाँ तो आराम से भुन जाती हैं, ये ज़्यादा खिसक रही थी। तो इनको मैंने अच्छे से भूना है पूरा। साथ में मैं चाय भी पीती जा रही हूँ, क्योंकि हम बाहर भीग गए थे, तो फिर आके चाय भी बनाई थी, तो चाय पी रही थी मैं, साथ में सेवैयाँ भी बनाती जा रही थी। खाना बन गया है, सिर्फ यही बनानी थी खाने के बाद के लिए थोड़ा सा मीठा। तो बस अभी मैंने सेवैयाँ भून के अलग कर दी हैं और उसके लिए दूध अलग रख दिया है पकने के लिए। उसी कढ़ाई में मैंने दूध नहीं रखा है, ताकि कहीं दूध फट ना जाए। और हम लोग इतना सामान लिए थे हाथ में कि फिर सब्जी नहीं ले पाए थे, तो ये दोबारा से गया था, अभी सब्जी लेके आया है भाई। तो ये सब्जी में अरबी, मैंने ही कहा था कि अरबी वगैरह कुछ ऐसा लेके आना, इसकी सूखी सब्जी अच्छी लगती है ना, वही सब पलट के रखा है मैंने अभी। और उसके बाद जब यहाँ पर दूध अच्छे से खौलने लगा था, बॉईल हो रहा था, तो मैंने उसमें सेवैयाँ डाल दी हैं। और बस इनको थोड़ा सा ही पकाना है, क्योंकि इतनी पतली होती है ना, तुरंत ही पक जाती हैं। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है, थोड़ी सी इलायची डाल दी थी कूट के, और ये फटाफट से बन जाती हैं। जो मोटी सेवैयाँ होती हैं उनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, बहुत नरम होती हैं। तो यहाँ मैं सबके लिए कटोरियों में लगा दे रही हूँ। गर्मा गर्म सेवैयाँ वाली खीर खाने के लिए ये देखिए सबकी लगा के रख दी है, अभी कोई लेने नहीं आया, तो ये रख के गाड़ी होती जा रही है थोड़ी सी। आजा नीलम, बाद में कर लेना। तो यहाँ पर हम सब लोग खाने के बाद में एंजॉय कर रहे हैं सेवैयाँ को। और आप लोग सोच रहे हो कि आज फ्राइडे है, मैंने व्रत नहीं रखा गया, क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया है और अब मैं सेवैयाँ भी खा रही हूँ। तो मैंने व्रत नहीं रखा है, क्योंकि मैं एक जगह होती तब तो अच्छे से रखती हूँ, ऐसे मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि ऐसा होता है कई लोग ऐसे छू लेते हैं, कुछ खटाई वगैरह या कुछ भी घर पे बन रहा है, नहीं परहेज कर पाते हैं, इस वजह से नहीं रखा है। भूत वाली है तो बोल्ट वाली मोटीन होती है। और उसके बाद बस खाने पीने के बाद में हो रही थी सोने की तैयारी, क्योंकि आज तो ऐसे ही पूरा निकल गया, बारिश पूरे दिन, झमाझम बारिश, पूरा तो रोड छत सब कुछ भरा हुआ था। बस अब सोएंगे। तो मैं जा रही थी मॉर्टिन लगाने के लिए, और बारिश के मौसम में मॉर्टिन भी ऐसी झुक जाती हैं, पूरी उनकी कमर झुक जाती है और लटक के नीचे पहुंच जाती हैं ज़मीन में। तो वो जो पहले की रखी हुई थी वो बुझ गई थी, तो उनको धूप में रखना पड़ेगा, मैंने नई लगाई है। और ये भी झुक के नीचे पहुंच जाती, तो मैं इसके नीचे एक पत्थर रखूँगी, ताकि ये नीचे तक ना पहुंच पाए, रात में जलती रहे। और वैसे तो अलाउट वगैरह भी लगा लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कॉइल से ज़्यादा मच्छर भागते हैं इसके धुएं से, ऑल आउट का तो असर ही नहीं यहाँ पर करता है मच्छरों पे। तो बस यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को
बोलूँगी गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।